जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सासंग जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी पूनम जीरापुर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, आप बोलते हो कि अपने दुख किसी को बता के कुछ नहीं मिलना, कोई नहीं मदद करता। जब सब कुछ तेरे गुरु नहीं करना तो तू क्यों घबराती है? मैं तेरे अंग संग हूँ। हो आप गुरु जी, मुझे फील होता है, बहुत फील होता है। मुझे बटरफ्लाई रूप में आपके दर्शन होते हैं, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको खुश रखूँ, बट मैं सबको खुश नहीं रख पा रही हूँ। एक तो आपके सत्संग आ रहे हैं कि तुझे कोई अंदरूनी बीमारी लग रही है। मुझे फील हो रहा है गुरुजी, मुझे बहुत कमज़ोरी फील होती है, शरीर में दर्द रहता है। बस गुरुजी, जो भी कुछ कर पा रही हूँ मैं आपकी कृपा से कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का काम काज चल जाए परमात्मा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। मेहनत करके खाएं जीवन में, किसी का भी बुरा ना करें, अहंकार ना करें, नीवे होके रहें, परमात्मा का नाम सुमिरन करें, इबादत करें। बस मालिक, यही आपसे मांगती हूँ। आप कहते हैं ना, मंगो ना मन्नो। मेरे मालिक, आप इस सारे जीवन की डोरी है, जैसे चलाना है आपने चलाना है, जो भी करना है आपने करना है। मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे रोता नहीं देख सकते, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। आपकी कृपा से गुरुजी, जो मकान की परेशानी थी किराए पे, आपने बहुत अच्छा 7 अंक की ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा घर है। बस परमात्मा उस घर में बरकत देना, कलेश ना हो, झगड़े ना हो, शांति बनी रहे। गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते हैं, शुक्राना करें। वो कहते हैं कि तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो चिंता ना कर। मेरे मालिक, जो भी करना है आपने करना है। आपको शत शत नमन गुरुजी, हर श्वास का, हर पल का शुक्राना। मेहर करना मेरे साईं, मैं अपने परिवार वालों को सबको खुश रख सकूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं। सबसे पहले अपना घर परिवार है, उनको ध्यान देना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। उस कर्तव्य से मैं पीछे ना हटूं। मेहर करना गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखना मेरी बेटी पे। आपने करना है, जो भी करना है, जैसे भी करना है आपने करना है। मेरा मन कभी नहीं डगमगाता गुरुजी, मुझे पता है मुझे कितनी परेशानी हो, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। हर जगह आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी। अपनी मेहर बनाए रखना मालिक। शुक्र मनावा मेरे दातिया, शुक्र 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 शुक्राना। बस गुरुजी, यही अरदास करती हूँ, इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब समाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। जो शारीरिक रोग हैं इसको भी दूर करना गुरुजी, मेहर करना मेरे मालिक। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सत्संग जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पहला शुक्राना जी है कि मम्मी की मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। उनकी 2-3 महीने से डॉक्टर ने इंसुलिन देने को मना कर दिया था, बट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं उनको प्राइवेट डॉक्टर सुमी जैन को दिखाया। मम्मा को थोड़ा आराम है, सीने में दर्द होता है, बट मुझे विश्वास है गुरुजी महाराज उनका ध्यान रखेंगे। पापा का भी आंखों का ऑपरेशन होना है अगले महीने। मेहर करना गुरुजी महाराज।
आज मैंने सुबह मैसेज पढ़ा कि शनिवार आरते पे भारी है, अपना बचाव करके चलना। तो गुरु महाराज जी, मैं सड़क पे जा रही थी तो 2 जगह आपने मेरे को बचाया। जाते समय मेरे को 2 और 3 वाइट कबूतर दिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई रूप में तो आप मुझे रोज़ दर्शन देते हो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। बस मेरे मालिक आपके नाम का ही सहारा है, उसी के सहारे जीवन चल रहा है। मालिक अपना ब्लेसिंग्स देते रहना हर पल हर जगह। मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पिता महाराज। मैं आपकी महिमा का बखान कैसे करूं, अपरंपार है। मैं तो बस यही कहूँगी, कोई कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रखो। वो हमें कभी हमारा बुरा नहीं होने देगा, हमारा हर पल साथ देते हैं गुरु जी। साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। उनके नाम के बिना एक पल भी वक्त गुजारना मुश्किल है। हे मेरे सच्चे पातशाह, अपने सब बेटियों की रक्षा करना, सबके परिवार खुश रहें, साथ संगत सब खुश रहें। मालिक सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। पहलगांव में जो भी हुआ है परमात्मा, उन सब की आत्मा को शांति देना, और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा देना। मेरे मालिक सबकी रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं 29 अप्रैल को तेरा जीवन बदलने वाला है, तेरे जीवन में खुशहाली आने वाली है। तो मेरे मालिक, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मेरे गुरुजी मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स देंगे। हे मेरे मालिक, अपनी मेहर बनाए रखना। एक तेरा भरोसा जी दातिया, तू मुखड़ा ना मोड़ी, जग पावे रुस जावे दातिया, तू मुखड़ा ना मोड़ी। गुरु महाराज, आपके नाम का मंत्र जाप का हमेशा सुमरन करते रहें। आप अपने चरणों से हमें जोड़े रखना, अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे बनाए रखना। मेहर करना गुरुजी, मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, उसका ध्यान आपने रखना, उसको सही राह दिखानी है। अभी 4 साल का, वो ज़िद्दी बहुत हो रहा है, मुझे नहीं पता उसे क्या परेशानी है। मुझे इसका कोई सलूशन दो गुरुजी, जिससे उसको मैं सही राह ला सकूं। अभी छोटा है, सुधर जाएगा, नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी। इकलौता बेटा है गुरुजी महाराज, वो भी आप ही की दात है। मेहर करना, उसका जन्म भी वीरवार के दिन ही हुआ था। वो आपकी ही ब्लेसिंग्स है गुरुजी। अपने बच्चे में मेहर बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पूनम जीरकपुर से गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, आपने मुझे कहा था कि तुझे मैं जल्दी डुगरी बुलाऊंगा। तो गुरुजी, आज मैं आपसे मिलने डुगरी गई और मुझे डर था गर्मी लगेगी, पर गुरुजी मैं आज समय से पहले ही जहाँ पे बस मिली थी वहाँ पहुँच गई। 6 बजे बस चली थी, मैं 5:20 पे वहाँ पहुँच गई आपसे मिलने की जल्दी में। और गुरुजी, वहाँ चंडीगढ़ में जब मैं गई तो बादल गरजने लगे और आपके मंदिर के आगे ही खड़ी थी मैं। आपने इतना साथ दिया गुरुजी, मौसम सुहावना ठंडा कर दिया था। और जब हम बस में बैठ चुके थे उसके बाद अमृत वर्षा हुई। आपने गुरुजी घर से लेके डुगरी मंदिर तक पूरा साथ दिया। तितली स्वरूप में, जल वर्षा रूप में, अमृत वर्षा रूप में, हर तरह से 77 777 786 777 मुझे जाते समय और आते समय मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग रहे। और मुझे वहाँ पे मेरी इच्छा थी कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले, मेरे पास है नहीं है। तो बस में ज्योति आंटी जिनके साथ हम बस में गए थे, उन्होंने मेरे को गुरुजी का स्वरूप भी दिया, गुरुजी के लॉकेट भी दिए। एक हमें वहीं पर गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी मिला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे सच्चे सतगुरु महाराज। मैं आज बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपके मंदिर आके, डुगरी मंदिर, मन को बड़ी शांति मिली। गुरुजी, जीवन में परेशानियाँ तो बहुत हैं, आपको पता ही है। मैं अपने मम्मी पापा के घर हूँ गुरुजी इस टाइम, आपको पता ही है। मेरे हस्बैंड
कैसा व्यवहार करते हैं, फिर वो दारू पी के गुरुजी मार पिटाई करते हैं। बहुत बार मौका दे लिया, बहुत बार मौका दे लिया। अब मैं अपने घर ही आ गई हूँ अपने बच्चे को लेकर। जब तक उसको अक्ल नहीं आती तब तक मैं नहीं जाती। और मुझे पता है ये सब गुरुजी आप ही कहते थे ना, तो कितने मर्जी मौके दे ले, नहीं सुधरने वाला। तो गुरुजी बाबा आपने ही सुधारना है, आपने करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मेरी ज़िंदगी का आगे का क्या सफ़र है वो आपको पता है। अपने दोते के बारे में सोच विचार करके करना गुरुजी, उसका भविष्य हमारी वजह से ख़राब ना हो। बाकी गुरुजी माँ बाप का बहुत अच्छा सी हो गया, मेरा बहुत साथ देते हैं। मालक ऐसे माँ बाप सबको दे। गुरुजी ने मुझे हर तरह से ब्लेस किया हुआ है। आज तो मन खुश हो गया। पूरे रास्ते बहुत अच्छा सफ़र हुआ। बस में जो मेरे साथ में आंटी थी सफ़र में, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मंदिर में अंदर जाने वापस आने तक के। मुझे अकेलापन बिल्कुल फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा सफ़र रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप कहते हो ना तेरा समय बदलने वाला है, तो चिंता ना कर बेटा, थोड़ा सब्र रख। गुरुजी मैंने तो जीवन की डोरी आप पे छोड़ दिया है। जैसे करना है, जो करना है आपने करना है, मैं मांगूंगी नहीं गुरुजी। जो मेरे सतगुरु महाराज ने करना होगा वो अपने आप करेंगे। मंगो नालो मानो, आप कहते हैं ना मंगो नहीं मनो, मैं की देना तुहानू नहीं पता। बस मालिक अपनी मेहर बनाए रखना, अपने आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। मम्मी पापा सबका आप बहुत साथ देते हो। कल भी उन्होंने पीजे जाना है गुरुजी, उनका साथ देना मेरे मालिक। डुगरी मंदिर अब आज तो मैं अकेली गई थी गुरुजी। मैंने सोचा था बच्चा बहुत परेशान करता है गुरुजी, अगर बुलाना होगा अगली बार फिर आऊँगी, मैं अपने बच्चे को भी लेके आऊँगी। मम्मी पापा ठीक हो जाए, चल थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब है, पर आप कहते हो ना कि घर से कोई एक भी मेरे द्वार पे आ जाए तो सबकी हाजिरी लग जाती है। जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद गुरुजी इतना अच्छा लगा ना। लंगर प्रसाद हमने एक प्लेट में एक मैं, एक आंटी और 2 अंकल, एक प्लेट में हमने लंगर खाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत स्वादिष्ट लंगर था गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे मंदिर में जाना। बहुत खुश हूँ गुरुजी मैं। और आते समय आप मेरे साथ लौकिक स्वरूप में, छोटे स्वरूप में, बड़े स्वरूप में मुझे सब दर्शन मुझे प्राप्त हुए, ब्लेसिंग्स मिली मुझे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मेरी ज़िंदगी का आगे का सफ़र गुरुजी आपने तय करना है। मुझे किस रास्ते, जैसे मैंने आज घर से अकेले निकलने की हिम्मत करी, मुझे आगे भी हिम्मत दो गुरुजी। जीवन के सफ़र में भी मुझे अकेले चलने की हिम्मत दो, मैं अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद ले सकूँ। आप मेरे साथ देना गुरुजी, आप मेरा साथ देना, मुझे मार्गदर्शन देना। कभी किसी का बुरा ना करूं गुरुजी, ना किसी को अपशब्द बोलूं, ना किसी की निंदा करूं। अहंकार कभी ना आए जीवन में। बस गुरुजी इतना देना जिसमें मेरा कुटुंब समाए, और आपका सुमरण करती हूँ मैं मरते दम तक। जीवन की अंतिम सांस तक मैं अपने मालिक का सुमरण करती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं ना अमृत वेला करने को, मैं कोशिश करूँगी गुरुजी उठने की। मेरी कुछ दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, पर मेरे अंदर मन है कि मैं अमृत वेला उठ के करूँ और पूरे नियम से करूँ, और वो सब आपने करवाना है गुरुजी। मुझे भरोसा है कि मेरे गुरुजी अपने आप करवा लेंगे। आप सब पर मेहर करना। प्राची आंटी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारा सत्संग नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, तो गुरु महाराज जी की प्लीज़ ये कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मालिक की मेहर सब पर बनी रहे, सब बच्चों पे। और जो वो नेहा नाम की लड़की के साथ किया है, बहुत बहुत बहुत, उस लड़की को दहेज के लिए जहर दे के ज़बरदस्ती मारा गया। हर किसी को जीने का हक है। नहीं रहना है तो तलाक दे दो, किसी का ज़िंदगी मत ख़त्म करो, किसी की ज़िंदगी दोजख मत बनाओ। हर इंसान को जीने का हक है। अब जीवन, ये संसार में जीवन इंसानी रूप चोला एक ही बार मिलता है, और वो भी लोग जीने नहीं देते हैं। बहुत बहुत बड़ा पाप है। लड़कियों को जीने दो, क्यों दहेज के लोभी बन रहे हो? अपनी बेटियों जैसे ही उनको प्यार से पाल रखो। हे मेरे मालिक, अपनी मेहर बनाए रखना प्रभु। हर बहन बेटी सबकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूमी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। जय गुरु जी। मालिक सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना तुम्हारे लाखों जो है वो दुखों को दूर कर देगा, इसलिए शुक्राना करना है। संगत जी, एग्जैक्ट में जो मैसेज होते हैं ना वो मुझे याद ही नहीं रहते, बट यही मतलब था कि तू शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। कल से परसों से मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी का, क्योंकि शादी ब्याह में थोड़ा बिज़ी हैं तो उसकी वजह से। लेकिन गुरु जी का भी मैसेज आया एक कि पुत्र 2 मिनट का शुक्राना लाखों जो है वो कष्ट दूर कर देता है, तो पहले शुक्राना कर ले। और गुरु जी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। गुरु जी बोल रहे थे कि अब जो तुम्हारे इनकम है मैं बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसे आएंगे और तो उससे गरीबों की मदद करना और लंगर में भी मदद करना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये इतनी प्यारी प्यारी सेवा देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, हमारे गुरुपा तो बहुत बहुत ही प्यारे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरुजी आप अंग संग सहाय रहना और अपने घर का भी ध्यान रखना और अपना भी। और संगत जी, गुरुजी उससे टाइम घर से निकलते ही बटरफ्लाई रूप में साथ में ही हमारे चलते हैं, कबूतर रूप में एंजल्स नंबर की। तो इतनी ब्लेसिंग्स, कल हम बारात में गए हुए थे और गुरुजी की गाड़ियाँ साथ साथ में चल रही थी। गुरुजी अंग संग होते हैं। संगत जी, मुझे शादी ब्याहों में भी गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है। गुरुजी ये बताते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और गुरुजी के बड़ी बार मैसेज आते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र मुझे महसूस किया कर, मैं तुम्हारे पीछे ही होता। गुरुजी हमारे पीछे नहीं संगत जी, गुरुजी हमारे आगे होते हैं, अंग संग होते हैं, हर पल होते हैं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। और संगत जी, गुरुजी चाय प्रसाद में इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हलवा प्रसाद में। और संगत जी, क्या होता है कि अभी जो मेरे मंदिर में भी कॉक लगे हुए हैं ना 2 लटकन जैसे, तो वो जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ और वो अपने आप हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरे एक गटन है वो भी हिलना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो एक माता रानी के आगे लटकन लगा हुआ है, एक गुरुजी और शिव पार्वती माता और गणेश जी शिव परिवार के आगे लगा हुआ है, वो भी हिलता है। जब वो वाला हिलता है मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी का, मेरे माँ शिव का। और जब दूसरा हिलता है तो मुझे लगता है मेरी माता रानी भी मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत मैसेज भी दे रहे थे और सत्संग भी सुना रहे थे कि जो जाने अनजाने में जो हमें पता भी नहीं होता है, जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, उनके लिए हमें पूरी संगत से और सबसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो हमारी जाने अनजाने में भूलें हो गई हैं उसके लिए गुरुजी आप भी क्षमा करना और संगत जी आप भी। तो ये गुरुजी सुनाते रहते हैं। कुछ बड़े दिनों से गुरुजी एवोशन से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, यहाँ जो टैबलेट वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड। तो संगत जी, पता नहीं जाने अनजाने में हमने भी क्या क्या कर्म किए हैं। जैसे वो एक आंटी जी सुना रहे थे कि वो एप्पल वगैरह होती है जो खाई है, शायद से मैंने भी एक आध बार खाई है। तो गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र उसके लिए भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये भी गुनाह है या क्या है, उस टाइम नहीं पता होता है। संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी बहुत बहुत कुछ का हमें मैसेज कर कर के, गाइड कर कर के समझा रहे हैं कि पुत्र ऐसे करो वैसे करो। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोल बोल के शिव पुराण का पाठ सुनाया भी और मुझे बोला कि शिव पुराण लेके किया और गुरुजी ने लिख के भी दिया। और संगत जी कहते हैं कि ऐसे शुरू करना है वैसे शुरू करना, मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने वहमों में डाला नहीं है। गुरुजी आए ही वहमों से निकाल लें हमें। तो संगत जी, बीच में टूटता भी है, जैसे अब शादी ब्याह चल रहे हैं तो आज मैं बहुत थक गई थी, पूरी रात का हम सोए नहीं हैं। 4 साढ़े 4 बजे आधे घंटे के लिए सोए थे और फिर उठ के आ गए, फिर हम घर में आ गए वहाँ से। और संगत जी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला
तो फिर आज इतनी अच्छे से गुरुजी जानते हैं, पूजा नहीं कर पाई उनकी बेटी, और आज मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, लेकिन गुरुजी रोज़ का एक अध्याय या 2 अध्याय ज़रूर पढ़वा लेते हैं। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना पावन पवित्र ग्रंथ पढ़ाने के लिए भी गुरुजी शुक्राना। शायद हम गुरुपा इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो है मुझे अपनी प्यारी धियाँ बहुत प्यारी हैं, जो उनकी बेटी हैं वो बहुत प्यारी हैं। तो इसी से हमारे कोई कष्ट कर्म कटवाते हैं गुरुजी सत्संग सुना के। जो हम सत्संग में जाते हैं, वो लंगर प्रसाद जब खाते हैं, उससे हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। गुरुजी के बड़े तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ब्लेस करने के संगत जी। तो हमें गुरुजी का जल प्रसाद चंदन टीका ज़रूर लगाना चाहिए, और जल प्रसाद सुबह शाम लो संगत जी, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि जो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, सब कुछ मेरे को तो बहुत एनर्जी देता है। जितनी तकलीफ़ में हूँ, अब मैं रात की थकी हुई थी, पूरी रात नींद पूरी नहीं कर पाई, और सुबह भी मतलब ऐसे ही फिर आके थोड़ा काम शाम भी किया। तो फिर गुरुजी का जो मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी के आगे भोग लगाया, वही मैंने ग्रहण किया संगत जी। एकदम से नींद उड़ गई और इतनी एनर्जी आ गई कि मैं अब तक सोई नहीं हूँ। अभी तक क्या टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, और संगत जी मैंने पूरा काम, कपड़े आयरन किए, बर्तन धोए, खाना बनाया, पूजा पाठ किया, जो भी मतलब पूरा जो है वो घर में पूरा ही बिखर गया था सामान। जो हम शादियों में जाते हैं बस कपड़े बचे पहनते और फेंकते जाते हैं, वो सारा समेटा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब करवाने के लिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र साथ साथ में समेटा कर काम, तो नहीं तो वो जो है खलार पड़ जाता है, इसलिए उससे भी नेगेटिविटी होती है। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, मैं बहुत परेशान थी, मैं कैसे करूँगी, लेकिन गुरुजी ने करवा दिया। बहुत शक्ति है गुरुजी की चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में संगत जी। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, हमें पेन हो, कुछ भी हो, वहाँ चंदन तिलक लो, उसमें थोड़ा सा जो जल प्रसाद है ना, वो थोड़ा सा मिक्स करके उसको आप लगाओ मंत्र जाप करके, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने करके देखा है संगत जी। मेरे को इतना सीवियर पेन था कि डिस्क था, मुझे सर्वाइकल था। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरा ठीक हो गया है, लेकिन जब मुझे पेन होता है बहुत ज़्यादा, कभी मैं लो फील करती हूँ, तो मैं ज़रूर वो लगाती हूँ। और ऐसे भी गुरुजी कहते हैं कि जब सुबह हम गुरुजी को जो चंदन तिलक करते हैं, फिर चरणों में भी करते हैं, तो वो जब चरणों में करते हैं तो फिर अपनी नाभि में भी लगा लो, अपने गले पे भी थोड़ा लगा लो, माथे पे भी लगा लो, तो उससे जो है जैसे पेट की इन्फेक्शन है, कुछ भी है, वो हमारा ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो संगत जी हमारे गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे वैद्य हकीम मेरे भाई बहन माँ बाप सब कुछ, महाशिव शिव पार्वती माता, मैं सब कुछ अपनी माता रानी भी अपने गुरुजी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सब दिखाया अपने सब रूप में। माता रानी के दर्शन भी करवाए मुझे, चाय प्रसाद में नानक जी के दर्शन भी हुए। गुरुजी ने ये बताया संगत जी, हलवा प्रसाद में कृष्ण जी बन गए थे एक दिन साक्षात। गुरुजी तो कहते हैं कि पुत्र अपनी ब्लेसिंग्स किसी को बतानी नहीं है, लेकिन ये संगत परिवार, ये गुरु परिवार हमारा है, हमारे गुरुपा का सारा परिवार है, तो इसलिए हम सत्संग में शेयर कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, हलवा प्रसाद में, चाय प्रसाद में, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आजकल मुझे नीम करौली वाले बाबा जी की भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि पुत्र तुम्हारा बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है, अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो वो भी हनुमान जी के साक्षात स्वरूप हैं। मेरे हनुमान जी का भी शुक्राना, वो भी शिव के ही स्वरूप हैं एक संगत जी। सब भगवान एक ही हैं, गुरुजी ने ये चीज़ बता दी है अपने दर्शन दे के, अपने स्वरूप में हर भगवान के दर्शन दे के, इसलिए हमारे गुरुजी ही सब कुछ है। तो कोई बहम होने नहीं पड़ना है कि हम ये धर्म को मानते हैं, वो वाले भगवान को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। तो इसलिए हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, सौ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एंजल्स नंबर की तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे गुरुजी संगत जी। बस घर से निकलो ही सही तो 111 की ब्लेसिंग से शुरू कर दो आप, तो 9 तक की सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। तो संगत जी 777 777 4 टाइम्स 7, इवन कि मुझे एक बार गुरुजी ने 7 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग्स दी है। तो संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करें हम उतना कम है।
क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए हमें हर पल शुक्राना करना है। और गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि बस पुत्र, अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है मेरे बच्चों के लिए। जो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का परिवार है, उनके लिए इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो बच्चों की टेंशन मत लिया कर। हाँ संगत जी, मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मेरी बेटी को थोड़ी सी अक्ल सिखा दो उसको, बस उसको माना कि छोटी है लेकिन फिर भी उसको बात करना नहीं आता है, पता नहीं लाडली रखी है ज़्यादा या क्या है। और गुरुजी बोलने भी नहीं देते हैं मुझे, कुछ कहते हैं कि नहीं बोलना है बच्चों को कुछ भी, क्योंकि सब खुश होते हैं जब तू गुस्सा करती है, गुस्सा मत किया कर पुत्र। इसलिए कोई अपना है ही नहीं, सब में वही है संगत जी, सब तमाशा ही देखते हैं, कोई अपना नहीं है अपने भगवान के बिना, अपने गुरुपा के बिना। गुरुजी ने सबके चेहरे दिखा दिए हैं अब सबके। संगत जी बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ मेरे घर से निकलवाया गुरुजी ने, मंदिर से खंडित मूर्तियाँ, कुछ स्वरूप और कुछ अलमीरा से धागे, सब कुछ गुरुजी ने बहुत कुछ निकलवाया। जहाँ जहाँ गुरुजी ने बताया वहाँ वहाँ मैंने ढूंढा और मिला भी। कोडियाँ बहुत सारी निकली थी, काले धागे, चावल निकले थे, कुछ सिक्के निकले थे पुराने, बहुत ज़्यादा। गुरुजी कहते हैं कि ये जो हमें वैष्णो माता से वो जो सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं ना छोटे छोटे, कहते हैं गुरुजी कि ये भी नहीं रखनी, इनको भी जल प्रवाहित कर दो, क्योंकि बहुत देर से कोई भी चीज़ हमारी जो हम यूज़ नहीं करते हैं वो रूम में पड़ी हुई है आगे पीछे, तो वो भी नेगेटिविटी ही फैलाती है। जैसे कि कपड़े हैं, गुरुजी बहुत दिनों से मुझे कपड़ों से रिलेटेड भी सत्संग सुना रहे हैं। गुरुजी अब आप नहीं उनका सोचना है मैं क्या करूँ, मैं इतने कपड़े कहीं प्रवाहित भी नहीं कर सकती, जला भी नहीं सकती। और गुरुजी कहते हैं कि किसी को देने भी नहीं है, ये नहीं पता कि कौन कैसा है, तो अगर देने भी हैं तो उनमें थोड़ा सा नमक डाल के पानी में से निकाल दो, फिर आप दे सकते हो। तो गुरुजी बहुत सत्संग सुनाते हैं, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी को पल पल की खबर है, गुरुजी कहते हैं कि मुझे तेरे पल पल की खबर है। तो सही बात है संगत जी, मैं कभी सोच रही थी ना कुछ, तो मेरे गुरुजी का उसी टाइम मैसेज आ जाता है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सर्वदा भला करो और अपना भी ध्यान रखो, हमारे प्राची आंटी को भी बहुत ब्लेस करो, और जो आपकी संगत है जो नहीं भी है गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करो। और गुरुजी अपना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो मेरे गुरुपा, क्योंकि आप हमारे सिरों पे ऐसे सलामत रहोगे, ऐसे मुस्कुराते रहोगे तो गुरुजी हम तो वैसे ही खुश हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा ने हमें अपनी शरण से लगा लिया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कोई है ही नहीं संगत जी। और गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू सत्संग करा, और सत्संग कराने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस तू सत्संग करवा, सत्संग हो जाएगा और बहुत संगत आएगी, सब कुछ। गुरुजी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आपकी छोटी बेटी बोल रही थी कि मुझे बर्थडे पे मम्मा सत्संग कराना है और गुरुजी का चोला भी बनवाना है, तो गुरुजी अब आप ही देखना कैसे चोला बनेगा, कैसे सत्संग होगा, मुझे नहीं पता, आपने ही सारा अरेंज करवाना है, आप ही ने करवाना है गुरुजी। और जैसे आपने पहले सत्संग कराया इतना प्यारा से डिवाइन सत्संग, वैसे ही गुरुजी आपने करवाना है, जिसको बुलाना है गुरुजी आपने खुद ही बुलाना है। तो इसलिए मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मेरे गुरुजी जैसा करवाएंगे वो वैसे ही होगा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी सब करते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी। आपको पता है गुरुजी आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे भी दुख लगता है, तो तू रोया मत कर। संगत जी जब से गुरुजी ने अपनी चरण शरण से लगाया है ना, तो शायद मतलब ये कहते हैं ना किसी का पुनर्जन्म होना, बस ऐसी लाइफ होगी अब। गुरुजी 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 गुरुजी, खाते सोते पीते हर जगह गुरुजी दिखते हैं, बस गुरुजी ही सब कुछ है हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है। तो गुरुजी बस अपने चरणों से कभी अपनी बच्ची को दूर मत करना। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं है पुत्र, मेरे दिल में तुम्हारी जगह है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतना प्यार देने के लिए। संगत जी मैं किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं। मैं रोती थी कि गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर कब बुलाओगे, मुझे भी तो आना है अपने मायके अपने गुरुपा के पास। और संगत जी गुरुजी ने प्यार से बुलाया, इतने प्यार से, इतने डिवाइन दर्शन, इतना प्यार से चाय प्रसाद, और वहाँ हमें बिठाया भी बाहर,
और इतने प्यारे प्यारे शब्द गुरबानी चली, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप। मेरे गुरु जी कल भी परसों मुझे एक मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तुम्हें बड़े मंदिर आना है और जिनके साथ आना है वो तुम्हारी शेयर लिस्ट के फर्स्ट नंबर को ये शेयर कर दे मैसेज, उनका बहुत मन है बड़े मंदिर आने के लिए। तो संगत जी जैसे मैंने वो जो मैसेज गुरु जी का आया था, जैसे मैंने शेयर किया ना, वो फर्स्ट नंबर मेरे बड़ी भाभी का था, तो वो नहीं जा पाए थे, छोटे भाभी गए थे। तो मेरे गुरु जी को देखो, कहते हैं ना मेरे को पल पल की खबर है, सच में पल पल की खबर है। मेरे गुरु पा को पता है वो नहीं गए हैं और वो गुरु जी को बहुत मानते हैं और गुरु जी को पता है मेरे भाई के लिए वो बहुत परेशान है। गुरु जी आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करो मेरे भाई को और उसको सद्बुद्धि दो, उसको अच्छी सेहत बख्शो, उसकी कमाई में बरकत दो मेरे गुरु पा। बस वो इन झंझटों से निकल जाए जिसमें वो पड़ा हुआ है। अब आप ही देखो गुरु जी, आपको सरेंडर किया हुआ है आपकी बच्ची ने, बस आप नहीं देखना मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को, सबको आप ब्लेस करो, सरबत आप भला करो मेरे गुरु जी। बस आज का शुक्राना यहीं तक मेरे गुरु पा। कल मेरे गुरु पा चाहेंगे तो उनकी बच्ची फिर से शुक्राना करेगी। संगत जी अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।